सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स कंप्लीट कर लिया था। अभी अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का। अभी अपन बात करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो अभी फिनॉल के तुम्हारे पास टोटल 9 केमिकल प्रॉपर्टीज है। लास्ट वीडियो में मैंने तुमको एक बेसिक आइडिया दिया था कि 9 में से एक भी प्रॉपर्टी डिलीट नहीं की है रिड्यूस सिलेबस में, तो अपने को 9 के 9 पढ़नी है और 9 के 9 इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली तुमको लिस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है? तो पहले मैं लिस्ट लिखवा लेता हूँ, जैसे हमेशा लिखवाता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला वाला है वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो सबसे फर्स्ट वन है वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फर्स्ट वन इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। जो सेकेंड वन है वो है तुम्हारा हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। वो है हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद में जो थर्ड वन है वो है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। वो है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद में आता है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। मतलब तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, ये सब क्या है? सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है? अब क्या बोल सकते हो अपन बाद में एक साथ देख लेते हैं, ठीक है? तो अभी बीच में नहीं बता रहा हूँ, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कोलबेस रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोलबेस रिएक्शन। ये एग्जाम में पूछने के हाई चांसेस होते हैं बोर्ड में। और इसी के साथ साथ एक नेक्स्ट वाला है वो है रिमर टिमन रिएक्शन। ओके, ये दो रिएक्शन बोर्ड में पूछने के मेजोरिटी चांसेस होते हैं फिनॉल से इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। रिमर टिमन रिएक्शन और एक है कोलबेस रिएक्शन। ओके, MANN रिमर टिमन रिएक्शन। एक कोलबे और एक रिमर टिमन, ये दोनों को हाईलाइट कर लेना। ये दोनों तो पढ़ के ही जाना एग्जाम में, इसके मेजोरिटी चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। और ये बाकी सब तो एक ही टाइप के है, कोई भी एक आ सकता है, नहीं भी आ सकता, बट ये दोनों के चांसेस फुल होते हैं, ठीक है? फिर जो सेवन्थ वाला है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद आता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद आता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। और जो सबसे लास्ट में है नाइन्थ वन, वो है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो टोटल तुमको 9 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो ये पहले तुमको पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद अपन एक एक को डिटेल में करेंगे। तो देखो, एक बार रिकैप कर लेते हैं। अपने को 9 पढ़ना है। सबसे पहला वाला है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, सेकेंड वन है हेलोजिनेशन, थर्ड वन है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, कोलबेस, रिमर टिमन, ऑक्सीडेशन, 8th है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड 9th है रिडक्शन। अभी मैं ये बोल रहा था कि ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, कौन सा? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ये तीनों को तुम लोग काउंट कर सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ये तीनों पॉइंट को काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है? तो वैसे अपने को हर एक हेडिंग का पहले मतलब समझना है, फिर तुम लोग वो रिएक्शन को पढ़ोगे तो याद रहेगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो ये सारे हेडिंग्स अगर तुम लोग डेली रीड करोगे, हाँ, डेली रिवीजन रिक्वायर्ड है। मैं बताया था बहुत टाइम पहले और वापस से बता रहा हूँ, डेली का 10 से 15 मिनट का हेडिंग को रिवीजन देना रिक्वायर्ड है, तो ही तुमको सारे हेडिंग्स याद होंगे, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेली का 10 to 15 मिनट्स, मैं डेली का 5 आवर्स 6 आवर्स नहीं बोल रहा हूँ रिएक्शन पढ़ने, मैं सिर्फ डेली का 10 to 15 मिनट्स हेडिंग रिवीजन करने बोल रहा हूँ, क्योंकि हेडिंग याद रहेगा, उसका मतलब समझोगे तो तुम लोग को रिएक्शन रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये मैं ऐसे क्यों लिखा के दे रहा हूँ हेडिंग्स, ताकि तुम्हारे पास रहे लिखा हुआ, ओके? क्योंकि टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी ऐसा डिटेल में एक एक करके सेपरेटली नहीं दिया है, वो सेपरेट करना तुम्हारा काम होता है, ठीक है? जो मैं आसान करके दे रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब एसिडिक नेचर का मतलब तो अपने अल्कोहल में भी देखा है कि जो H+ डोनेट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। अब फिनॉल, तो ये रहा तुम्हारा फिनॉल। तो फिनॉल के पास भी तो H होता है, मतलब ये जो फिनॉल का OH है, तो ये जो OH है, ये बॉन्ड भी तो पोलर बॉन्ड है, O और H के बीच का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, तो H+ यहाँ पर डोनेट हो सकता है। तो जब फिनॉल को तुम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है, ये इक्विलिब्रियम
में रहता है, ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है फिनॉक्साइड आयन प्लस H3O प्लस H3O प्लस, बराबर। सीधी सी बात है, यहाँ से H प्लस निकलेगा, H2O के पास आएगा तो ये बना लेगा H3O प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में निकल रहा था, O पे आएगा माइनस, तो ये बनेगा फिनॉक्साइड। अभी जो फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन काफ़ी स्टेबल आयन है। क्यों काफ़ी स्टेबल आयन है? ये इसके लिए काफ़ी स्टेबल आयन है क्योंकि ये जो O माइनस है, ये O माइनस रेजोनेंस करके, ये O माइनस रेजोनेंस करके मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, ये O माइनस रेजोनेंस करके मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू सबसे ज़्यादा स्टेबिलाइज कर लेता है माइनस चार्ज को। ये इधर भी माइनस लेके आता है, इधर भी माइनस लेके आता है, इधर भी माइनस लेके आता है, माइनस चार्ज को पूरे स्ट्रक्चर में फैला देता है, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी स्टेबिलाइज स्ट्रक्चर। और तुमको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका कंजुगेट बेस क्या हो? स्टेबल हो। जिसका कंजुगेट बेस क्या हो? स्टेबल हो। जिसका जो नेक्स्ट टॉपिक अपन वही पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो उसमें बताऊंगा अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। तो पहले तो अपन ये पढ़ लेते हैं फिनॉल एसिडिक क्यों है, और फिर अपन कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो फिनॉल एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस बना है, ये एसिड का जो कंजुगेट बेस बना है O माइनस फिनॉक्साइड आयन, ये काफ़ी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबल है। देखो कैसे स्टेबल है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ तो कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये रहा बेंजीन रिंग, ये रहा O पे माइनस, मतलब दिस इज फिनॉक्साइड आयन। अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा तो देखो कैसा बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये माइनस अंदर आएगा तो ये जाएगा इधर, बराबर, ये वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, ओके, कंजुगेशन। तो देखो यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, इधर आएगा डबल बॉन्ड, और क्यों डबल बॉन्ड? माइनस इधर आया, सिंगल था तो सिंगल की जगह पे डबल, और ये जो डबल था डबल शिफ्ट हुआ ये कार्बन पे, तो इधर आया माइनस, ये डबल बॉन्ड्स को कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे तुमको और एक कंजुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है, पाई सिग्मा माइनस वाला, अनायन वाला, तो ये अंदर आएगा तो सेम टाइम पे ये वाला शिफ्ट होगा इधर, तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा ऐसा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी रहेगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा माइनस चार्ज, ओके, और इधर रहेगा डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा? यहाँ पे भी तुमको कंजुगेशन दिख रहा है, ये इधर जाएगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होके कौन से कार्बन पे जाएगा? ये शिफ्ट होके जाएगा ये कार्बन पे, ठीक है, ये शिफ्ट होके जाएगा ये कार्बन पे, बराबर। फिर उसके बाद में कैसा दिखेगा? शिफ्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आएगा ऐसा कुछ लाइक दिस, यहाँ पे बनेगा ऐसा, इधर आएगा डबल, इधर ऑलरेडी डबल है, और ये जो शिफ्ट होके आया तो इस पे रहेगा माइनस, और इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। फिर क्या होगा? ये माइनस अंदर आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड वापस से शिफ्ट हो जाएगा O के पास। तो ये कैसा दिखेगा शिफ्ट होने के बाद? ये कुछ दिखेगा ऐसा लाइक दिस, यहाँ पे आएगा ऐसा, यहाँ पे है डबल, यहाँ पे है डबल, यहाँ पे है डबल, और इस पे आएगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो देखो जो तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन था स्टार्टिंग में, वही वापस एंडिंग में फिनॉक्साइड आयन बना, बस डिफरेंस क्या हुआ? इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे इसने अपने पोजीशन चेंज कर लिए, समझ में आया? तो ये जो माइनस चार्ज है ये ऑल ओवर द स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू फिनॉल, एज कम्पेयर टू फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। फिनॉल हमेशा फिनॉक्साइड आयन फॉर्म में रहना पसंद करता है। क्यों फिनॉक्साइड आयन फॉर्म में रहना पसंद करता है? क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फिनॉल। क्यों नॉर्मल फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल होती है? क्योंकि अगर तुम लोग फिनॉल के केस में रेजोनेंस करोगे, अगर तुम लोग फिनॉल का रेजोनेंस करना चाहते हो, मतलब फिनॉल का मेसोमेरिक इफेक्ट करना चाहते हो, मतलब कैसा होगा? देखो ये है 2 लोन पेयर, तो अगर तुम लोग एक लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करते हो तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, इधर आएगा माइनस, फिर इधर भी आएगा एंड इधर भी आएगा, लेकिन उस टाइम पे ऑक्सीजन पे क्या रहेगा? प्लस रहेगा। लेकिन ये वाले केसेस में देखो, फिनॉक्साइड के केसेस में कहीं पे भी ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है? नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी माइनस चार्ज था, तो वो उसने डोनेट कर दिया, उसने एक्स्ट्रा वाला डोनेट किया, उसने लोन पेयर डोनेट नहीं किया। लोन पेयर उसका वैसे का वैसा ही है, लोन पेयर जो है उसका वैसे का वैसा ही है, लोन पेयर को कुछ भी नहीं हुआ है, ये लोन पेयर को ऑक्सीजन के कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ है, लोन पेयर उसने डोनेट ही नहीं किया है, मतलब उसके पास लोन पेयर तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, लोन पर तो उसके पास क्या है? वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कहीं पे भी प्लस चार्ज नहीं आया। लेकिन फिनॉल के केस में क्या होगा? फिनॉल के केस में अगर वो मेसोमेरिक इफेक्ट तुम लोग चेक करोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा, जिसकी वजह से वो इतना स्टेबल नहीं बन पाएगा, ओके, एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड। इसलिए बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फिनॉल।
ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ तुमको क्लियर हुआ कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल क्या होता है। H+ डोनेट करने की वजह से जो नेचर आता है उसको बोलते हैं एसिडिक नेचर। अभी ये कंजुगेट बेस स्टेबल क्यों है, फिनॉक्सिडाइन स्टेबल क्यों है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अभी अपन कुछ इसके रिएक्शंस देखते हैं, एसिडिक नेचर की वजह से क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे अपन ने अल्कोहल के केस में देखे थे बहुत सारे रिएक्शंस, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन वगैरह देखा था, तो इसमें भी क्या क्या हो सकता है अपने को देखना है। तो देखो जैसे अल्कोहल के केस में हुआ था, सिमिलरली फिनॉल के केस में भी होगा। अब मैंने तुमको एनिलीन के केस में बताया था कि अपन बेंजीन रिंग को, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। मैंने तुमको एनिलीन के टाइम पे बताया था कि अपन बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, अराइल भी बोलते हैं, ArNH2 भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो तुम्हारा फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर जो OH है, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ArOH। मतलब ये पूरे पार्ट को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ AR से। समझ में आया? तो मैं बार बार फिनॉल का रिंग मतलब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने वाला, सिर्फ AR लिख दूंगा तो समझ जाने का वो C6H5 है। ओके, या फिर तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो C6H5OH। तो इसका मतलब एंड इसका मतलब एंड इसका मतलब, ये तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, दैट इज फिनॉल। ओके, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो क्या आएगा, अगर मैं फिनॉल का पहला रिएक्शन लेता हूँ ArOH प्लस इसका रिएक्शन करवाता हूँ मैं एसिड के साथ, तो R'(C)OH। तो अभी अपन ने देखा कि फिनॉल क्या डोनेट कर देगा, H+ डोनेट करेगा, ये H+ डोनेट करेगा, तो ये H+ और इसका OH आपस में क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक करो, ArO, और ये O किससे अटैच हो जाएगा, C से अटैच हो गया, कार्बोनिल के, C+O R', और बाय प्रोडक्ट में क्या निकला, H&OH। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट में वाटर निकलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको समझनी है वो क्या है कि जैसे अल्कोहल का भी क्या जा रहा था, H जा रहा था, सिमिलरली फिनॉल का भी क्या जाएगा, H ही जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शंस आ रहे हैं। एसिडिक नेचर मतलब ही H+ जा रहा है, OH ग्रुप पूरा नहीं जा रहा है, सिर्फ H+ जा रहा है, और यहाँ पे एसिड का जाएगा OH। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बना ये क्या है, दिस इज ईस्टर। ये जो बना है क्या है, दिस इज ईस्टर, बराबर। ये ईस्टर का जनरल फॉर्मूला है। क्लियर, समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा था पहला रिएक्शन। तो जैसे ही यहाँ पे ईस्टर अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करके बनाया, और किसका यूज़ करके बना सकते हैं, अपन बना सकते हैं अनहाइड्रेट का यूज़ करके। अपन किसका यूज़ करके बना सकते हैं, अनहाइड्रेट, एज वेल एज असाइल हाइड्रेट का भी यूज़ करके बना सकते हैं। और ये रिएक्शंस यहाँ पे हमेशा कौन से फॉर्म में होगा, सीधी सी बात है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। ओके, चलो अभी दूसरा फॉर्म देखते हैं। एसिड के जगह पे अभी मैंने क्या बोला, अपन और क्या यूज़ कर सकते हैं, अपन यूज़ कर सकते हैं अनहाइड्रेट। तो देखो अगर अनहाइड्रेट यूज़ करोगे तो कैसा होगा, ये है तुम्हारा फिनॉल, फिनॉल और अनहाइड्रेट मतलब ये हो जाएगा R(C)O। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ समझने के लिए, O, ताकि समझने में सिंपल जाए, C(O)R। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर R में कन्फ्यूजन हो रहा है तो R1 R2 ले लो। ओके, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या होगा, इसका जो H है, ये फिनॉल तो H+ डोनेट करने वाला है, तो इसका H इसके साथ निकल लेगा, ये बना लेगा एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये O का बॉन्ड बनेगा कार्बोनिल के कार्बन के साथ। ठीक है, ये भी रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट में बनेगा ArO, और ये O किससे अटैच हो जाएगा, कार्बोनिल के कार्बन से, तो C(O)R2, बराबर। प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या निकला, R1C(OOH। बाय प्रोडक्ट में बना कार्बोक्सिलिक एसिड, और मेन प्रोडक्ट में क्या बना, मेन प्रोडक्ट में बना तुम्हारा ईस्टर। तो ईस्टर तुम लोग एसिड का भी यूज़ करके बना सकते हो, एसिड प्लस फिनॉल। ईस्टर तुम लोग एसिडिक अनहाइड्रेट मतलब इन शॉर्ट एसिड अनहाइड्रेट का भी यूज़ करके बना सकते हो। एसिड अनहाइड्रेट प्लस फिनॉल भी क्या देगा, ईस्टर ही देगा। सिमिलरली और किसका यूज़ कर सकते हो, तुम लोग यूज़ कर सकते हो असाइल हैलाइड का। और किसका यूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो असाइल हैलाइड। अगर मैं लिखता हूँ फिनॉल, फिनॉल प्लस असाइल हैलाइड, दैट इज RC(OCl), और जब असाइल हैलाइड के साथ तुम लोग रिएक्शन करवाते हो तो क्या लेते हो, यहाँ पे पायरिडीन के प्रेजेंस में लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका H+ और इसका Cl-, HCl बनेगा, तो इसका O किससे अटैच हो जाएगा, कार्बोनिल के कार्बन से, तो ये क्या बना लेगा, ArOC(OR). तो मेन प्रोडक्ट क्या बना, ईस्टर, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट में निकलेगा HCl। तो समझ में आया। तो ईस्टर बनाने का फिनॉल से तुम्हारे पास 3 वेज है, या तो तुम लोग क्या यूज़ करो, कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो यूज़ कर सकते हो एसिड अनहाइड्रेट, या तो यूज़ कर सकते हो असाइल हैलाइड। क्लियर, ये तीनों का यूज़ करके प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट तुमको ईस्टर ही मिलने वाला है। क्लियर हुआ, ये तो था तुम्हारा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि है कंपेरिजन बिटवीन एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल।
कंपैरिजन करने जा रहा हूँ अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिटी के बीच का, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि कंपेयर करो दोनों के एसिडिटी को। तो हेडिंग डाल दो कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी। किसका कंपैरिजन कर रहे हो? एसिडिटी का कंपैरिजन कर रहे हो। किसके बीच? कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, इन दोनों के बीच तुम लोग कंपेयर कर रहे हो एसिडिटी का। अब कैसे कंपेयर करेंगे देखो, अब सिंपल सा मैं कोई भी एक अल्कोहल ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने ले लिया CH3OH मिथेनॉल, ओके, और यहाँ पे मैंने ले लिया है फिनॉल। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान से सुनना, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कैसे देने जा रहा हूँ, चेक करो। अभी ये जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चेक करना है। कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच है? 3 और 1 4, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर मैं ये वाला कार्बन की बात करूँ, यहाँ पे फिनॉल में ये OH जो कार्बन को अटैच है, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछो तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अभी तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, sp3 मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना होगा? 25% होगा। कितना होगा? 25। और sp2 मतलब इसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना होगा? परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर किस में है? ये वाले कार्बन में, ओके। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना होगा? ये होगा 33.33%। अभी तुमको एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, एकदम बेसिक कंसेप्ट है कि परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर is directly proportional to electronegativity of atom or group, ठीक है। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम और ग्रुप। इसका मतलब ही क्या? परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अभी ये केस में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना है? 25%। और फिनॉल के केस में जो कार्बन को OH अटैच है उसका परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना है? 33.33%, ठीक है। तो इसका मतलब भी परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज़्यादा किस में है? इसमें ज़्यादा है, फिनॉल में। फिनॉल में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब भी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, मतलब जो ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो कंपाउंड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। वो क्या करते हैं? कंपाउंड की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो तुमको और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, बराबर, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बोल सकते हैं इनको। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increases the acidity of compound, and electron withdrawing group increase कर रहा है तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases the acidity of compound, तो मैं एरो लगा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मतलब इंक्रीजेस, नीचे मतलब डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब बात को समझो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ O बॉन्ड H, तो ध्यान से समझना कि ये वाला कार्बन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाला कार्बन। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा? ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ज़्यादा पावर से अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा? उसको भी तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही जल्दी H+ यहाँ से जनरेट होगा और बाहर निकल जाएगा। जहाँ तक बात है अल्कोहल के केस में क्या होगा? यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है क्या? नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये केस में क्या होगा? ये केस में O और H का जो बॉन्ड है, ये इतना ज़्यादा पोलर नहीं है जितना ज़्यादा ये वाला बॉन्ड पोलर है। अगर बॉन्ड की पोलरिटी कोई तुमको पूछे कि O और H, अल्कोहल का जो OH का बॉन्ड होता है ये वाला, मिथेनॉल का जो ये वाला बॉन्ड है, और फिनॉल का जो ये वाला बॉन्ड है, तो इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है? तो आंसर आएगा फिनॉल का बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, क्योंकि इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारा फिनॉल क्या होता है? ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। रीज़न समझ में आया? ये है एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रीज़न। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ऐसा भी दिया गया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कि ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ओके। दूसरी चीज़, अगर मैं इसका आयन बनाने जाऊँ तो कैसा बनेगा? CH3O-।
तो ये वाला O- ज़्यादा स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू तुम्हारा फिनॉक्साइड, एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड। तो कंजुगेट बेस जिसका ज़्यादा स्टेबल होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर मैं सिर्फ ये दोनों में कंपैरिजन करूँ अल्कोहल एंड फिनॉल में, तो अल्कोहल एंड फिनॉल में किसका कंजुगेट बेस स्टेबल है? फिनॉल का कंजुगेट बेस दैट इज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। तो इसके लिए फिनॉल भी क्या होगा? फिनॉल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ये है इसका कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लियर हुआ? अगर इसी को डाउट है सर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ से आया, तो भाई तुम्हारा बेसिक बहुत वीक है, तुम लोग को पहले जाके ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुमको अगर डाउट है तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा ये आता कैसे है, ठीक है। ये पूरा एक्चुअली 11th का बेसिक है, जीओसी में पढ़ा जाता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें 25 क्यों आया, इसमें 33.33 क्यों आया, ये फिक्स होता है SP3 और SP2 के लिए, ठीक है। इसको निकालते भी है बट ये पार्ट में मैं निकालना नहीं बता सकता क्योंकि टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, अभी ये तो था तुम्हारा कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, अब इसी के अंदर मैं तुमको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर डिफरेंट अल्कोहल दे दिया, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, जैसे कि अगर यहाँ पे दे दिया RCH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा यहाँ पे ले लिया RCHROH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। एंड यहाँ पे ले लिया RCR एंड OH, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, बराबर। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। अब मुझे एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सॉरी हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा रहेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा? एसिडिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं तुमको? कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा दिख रहे हैं? देखो ज़रा, यहाँ पे तुमको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख रहे हैं, जो ये वाले कार्बन को अटैच है जिसको OH अटैच है। तुमको वही कार्बन के ऊपर चेक करना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो डायरेक्टली किसको अटैच है? OH को अटैच है, बराबर। तो ये वाले कार्बन को देखिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तुमको पता होना चाहिए अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये केस में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा, एसिडिटी उतना कम, बराबर। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये तीनों में प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर हुआ है चीज़? चाहिए तो एक बार वीडियो को वापस से पीछे जाओ और थोड़ा सा देखो मैंने क्या बोला और उसको इससे कंपेयर करो, ठीक है। एक बार चाहिए तो वीडियो को और देखो, लेकिन ये पॉइंट को कवर कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चीज़। ओके, तो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।